अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है सर्कल्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल। यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रा करने हैं पॉइंट पी से एक सर्कल को विथ सेंटर ओ। जो सर्कल है इसका सेंटर ओ है और एक इनक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। जो दो टेंजेंट्स है वो उनका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है 80 डिग्री। देन पी ओ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर एंगल पी ओ ए निकालना है तो यहाँ पर ऑप्शन है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 और 80। तो यहाँ पर पहले एक सर्कल ड्रा करेंगे। दिस इज सर्कल एंड दिस इज सेंटर ओ, दिस इज पॉइंट पी। तो पॉइंट पी से हमें यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करने हैं। एक तो है पी ए, तो ये है पी ए टेंजेंट एंड दिस इज पी बी। तो एक पॉइंट से हम खाली दो ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो ये पी ए और पी बी आर इनक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। जो दो टेंजेंट्स हैं पी ए और पी बी, इनका जो एंगल ऑफ इनक्लिनेशन ये यहाँ पर दिस इज 80 डिग्री। ये पूरा एंगल 80 डिग्री है। तो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे ओ ए एंड ओ बी। नाउ दिस ओ ए इज रेडियस एंड ओ बी इज रेडियस। पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। तो यहाँ पर निकालना है पी ओ ए। पी ओ यहाँ पर जब हम ज्वाइन करेंगे, P और O को ज्वाइन करेंगे तभी बनेगा एंगल POA। जो निकालना है POA। तो ये एंगल हमें निकालना है। तो हमने यहाँ पर OP को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में देंगे a circle with center O, PA and PB are two tangents drawn from point P to the given circle। तो पॉइंट पी से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, एक तो है पी ए, दूसरा है पी बी। यहां पर हम देखेंगे दिस ओ इज रेडियस, तो लिखेंगे ओ ए इज रेडियस एंड दिस पी ए इज टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। तो यहां पर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो ये कहां पर मीट कर रहे हैं? दिस पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो रेडियस और टेंजेंट होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे वी नो, जो रेडियस होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देयरफॉर, तो ये जो OA और PA ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, दैट मींस ये एंगल 90 होगा। देयरफॉर एंगल OAP इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली, तो अब हम यहां पर जाएंगे, ये OB जो है ये भी रेडियस है टू द सेम सर्कल एंड PB इसी का टेंजेंट है। तो कहां पर मीट कर रहे हैं? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिस। सो ये भी यहां पर परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस ये जो एंगल होगा सिमिलरली, ये जो एंगल होगा सिमिलरली एंगल दिस OBP इट इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। OBP और PBO। तो यहां पर हम देखेंगे ये जो एंगल है 80 डिग्री, ये एंगल है APB। जो एंगल APB है, दिस एंगल APB इट इज इक्वल टू 80 डिग्री। दिस इन एंगल ऑफ इनक्लिनेशन ऑफ द टू टेंजेंट्स। तो यहां पर हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो पहले हम लेंगे ये वाला क्वाड्रिलेटर AOBP इन क्वाड्रिलेटरल AOBP। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल AOBP है हम इसके चारों एंगल लेंगे। पहला है OAP, एंगल OAP प्लस एंगल दिस ABP, APB। now this angle OBP or PBO, एंगल OBP। तो चौथा एंगल आएगा AOB, ये वाला, ये फुल एंगल, दिस एंगल AOB, एंगल AOB। तो इनका सम जो होगा वो होगा 360 के बराबर, क्योंकि दिस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर लिखेंगे सिंपल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, या लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब वैल्यू डालेंगे, यहां पर है OAP दिस इज 90, ABP दिस इज 80,
प्लस OBP, दिस इज 90 एंड दिस एंगल AOB। तो ये अब हमें यहाँ पर निकालना है एंगल AOB, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप ऐड करेंगे इन तीनों को, 90 80 80, तो ये आएगा 260 डिग्री प्लस एंगल AOB, इट इज इक्वल टू 360। तो एंगल AOB कैसे निकलेगा, AOB इट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये 26 यहाँ पर जाएगा माइनस 260 डिग्री, तो एंगल AOB इट इज इक्वल 360 माइनस 260, इट इज इक्वल टू 100 डिग्री। लेकिन हमें निकालना है एंगल AOP, ये वाला एंगल, तो निकल गया ये AOB। तो AOB इट इज इक्वल टू 100। यहाँ पर हम पहले ये दो ट्रायंगल्स अब लेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, इनको हम पहले करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल दिस PAO, तो लिखेंगे अब इन ट्रायंगल PAO, इन ट्रायंगल दिस PAO, तो ये जो ट्रायंगल है लिखेंगे PBO एंड ट्रायंगल PBO। तो हम पहले ही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट लेंगे, हमने यहाँ पर नाम दिया PAO, तो आएगा PBO क्योंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, OA का कॉरेस्पॉन्डिंग OB है। अगर लिखेंगे AOP तो फिर आएगा BOP। तो हमने PAO PBO। तो पहले देखेंगे इनमें कौन कौन से एंगल्स इक्वल है। पहले ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि H 90 एंगल A जो है इट इज इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पर लिखेंगे H 90 डिग्री, हो गया एक एंगल इक्वल, H 90 डिग्री। अब यहाँ पर जो OP है, दिस OP इज इक्वल टू OP इट इज इक्वल टू OP क्योंकि ये दोनों में यहाँ पर कॉमन साइड है। तो यहाँ पर जो OA इट इज इक्वल टू OA इट इज इक्वल टू OB क्योंकि OA और OB रेडियस टू द सेम सर्कल, ये जो रेडियस है एक ही सर्कल की। तो OA इज इक्वल टू OB, तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो अब चेक करेंगे यहाँ पर इस ट्रायंगल में एक तो दो साइड इक्वल है, यानी OA इज इक्वल टू OB एंड OP इज इक्वल टू OP, एक तो एंगल इक्वल है। क्या SAS रूल अप्लाई होगा, चेक करेंगे SAS। तो कब अप्लाई होता है SAS, साइड एंगल साइड, जब दो साइड और एक इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने लिया एक तो ये वाला साइड OA, यहाँ पर OA लिया OA और लिया OP, OA और OP जब ये दो साइड लेंगे तो ये बनेगा इंक्लूडिंग एंगल ये वाला। लेकिन हमने यहाँ पर लिया है एंगल A, तो एंगल A यहाँ पर इन दो, ना तो एंगल A इंक्लूडिंग एंगल है ना ही एंगल B, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया नीचे वाले ट्रायंगल में एक तो लिया OB दूसरा PB, तो ये दो साइड हमने ली, तो इनके बीच में हमने एक तो लिया OB और OP, तो यहाँ पर ये इंक्लूडिंग एंगल है। लेकिन हमने एंगल B लिया, तो यहाँ पर जो एंगल इक्वल है ये इंक्लूडिंग एंगल नहीं है। लेकिन फिर भी चेक करेंगे ये जो दोनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल्स है, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री ये 90, तो ये भी राइट ट्रायंगल ये भी राइट ट्रायंगल। तो एक यहाँ पर रूल है RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, लेकिन ये तभी यूज होता है जब दोनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ पर दोनों राइट ट्रायंगल है, तो देखेंगे क्या ये रूल अप्लाई होगा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, जब एक राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और कोई भी साइड इक्वल होगा दूसरे राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और साइड से। तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज OP है और इसका भी OP है, सो OP इज इक्वल टू OP, सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, और एक और साइड बराबर है, दैट मींस ये कॉन्वर्ट हो गया बाय RHS रूल। देयरफॉर तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है ट्रायंगल PAO इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO। तो यहाँ पर लिखेंगे RHS कॉन्ग्रुएंस रूल या सिंपल RHS रूल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए ये एंगल और ये एंगल, क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, AOP। देखेंगे एंगल AOP इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है BOP, इट इज इक्वल टू एंगल BOP क्योंकि ये CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो AOP इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है BOP। तो अब यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है,
तो अगर ये एंगल इक्वल है तो दोनों एंगल, यानी ये एंगल भी इस पूरे एंगल का हाफ होगा और ये जो एंगल ये इस पूरे का हाफ होगा, तो लिखेंगे एंगल AOP इट इज इक्वल टू एंगल BOP, तो दोनों होंगे 1/2 ऑफ द होल एंगल AOB, हाफ ऑफ एंगल AOB। अब यहां पर निकालेंगे, हमें निकालें यहां पर POA, P ये वाला एंगल, तो इसका दूसरा नाम है AOP। POA या AOP एक ही एंगल है, तो एंगल AOP, एंगल AOP इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AOB, तो हमें यही निकालना है, दिस इज 1/2 ऑफ AOB, 1/2 ऑफ AOB, तो AOB हमने यहाँ पर निकाला है अभी, इट इज 100, सो AOB के बदले लिखेंगे 100, so 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 0, so finally we get angle AOP it is equal to 50 degree। AOP या सिंपल हम लिख सकते हैं AOP और POA दोनों एक ही एंगल है, इट इज इक्वल टू 50 डिग्री, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो यहां पर ये ऑप्शन करेक्ट है।